बिना योग्यता, परीक्षा, मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया हर परिवार को नौकरी देता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। नौकरी मिले बल्कि उसको समान अवसर दिया जाए। तो हर परिवार को, अगर आप यह दावा कर रहे हैं तो यह अनुच्छेद 16(1) का सीधा उल्लंघन है। प्रतियोगिता परीक्षा, योग्यता परीक्षा और चयन प्रक्रिया के नौकरी देने की बात करना यह बिल्कुल ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। मंगल ग्रह पर जो सत्यवादी हरिश्चंद्र उससे प्रेरणा लेके करते हैं, उसमें कहां कोई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि सत्ता में जब आते हैं तो जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, बिहार के प्रत्येक घर में वो सरकारी नौकरी नहीं, उसमें संशोधन कर लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अधिनियम बनाएंगे कि वैसा परिवार जिसके यहाँ कोई नौकरी नहीं है, सरकारी सेवा नहीं है, उनको सरकारी सेवा देंगे। हे मान्यवर तेजस्वी यादव जी, आप लालू जी आपके बारे में बोलते थे तो लगता है चरितार्थ हो रहा है। लालू जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि हमारे बेटा को खाली तौलिया लाने के लिए और पानी लाने के लिए क्रिकेट के मैच में रखता था। तो ये हालात आपने कर दिया। अब स्थिति आपने यह पैदा कर दी। आपको संवैधानिक प्रावधान की जानकारी है कि नहीं? संविधान का अनुच्छेद आपने कहा है कि 20 महीनों के अंदर यह कथन संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से जांच के योग्य है। संविधान की धारा अनुच्छेद 14 के तहत राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। राज्य के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देना होता है। यदि सरकार बिना योग्यता, परीक्षा, मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया हर परिवार को नौकरी देता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसके बाद समानता, समान अवसर का अधिकार है। समान अवसर अनुच्छेद 16 में है। वह कहता है कि अनुच्छेद 16(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को राज्य में सेवा का समान अवसर का अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को नौकरी मिले, बल्कि उसको समान अवसर दिया जाए। तो हर परिवार को, अगर आप यह दावा कर रहे हैं तो यह अनुच्छेद 16(1) का सीधा उल्लंघन है। अब आपने कहा कि नौकरी देंगे तो उसके लिए अनुच्छेद 309 है, सरकारी सेवा की नियमावली बनेगी ना। कैसे ही है, दवाई का दुकान है कि पेट दर्द कर रहा ले लो, माथा दर्द कर रहा ले लो। उसके लिए कर्मचारियों की सेवा भर्ती के लिए नियम बनता है, चुनाव उसकी प्रक्रिया होती है। उसको दरकिनार कर अगर आप कर रहे हैं तो 306 का उल्लंघन होगा। अब आरक्षण क्या है? संवैधानिक अधिकार है, तो आप उसका मापदंड कैसे तय करिएगा? किसने आपको यह अधिकार दे दिया है? तो ये तो समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं, दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, उनकी हकमारी करना चाहते हैं आप। और नौकरी के बदले जो जमीन लिए हैं, भतीजाऊ कब लौटाइएगा? अपने को भी बख्शा नहीं आपने, तो पहले तो यह बताइए। और बिना प्रतियोगिता परीक्षा, योग्यता परीक्षा और चयन प्रक्रिया के नौकरी देने की बात करना यह बिल्कुल ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। तो कम से कम ज्ञान रखिए, अज्ञानता का तांडव मत मचाइए। और बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट है यह, जिसका दावा आप करते हैं। 2,76,68,930 परिवार है, हाउस होल्ड है बिहार के अंदर में। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने 10 लाख नौकरी का निश्चय किया था। आज वो 12 लाख के लगभग पहुंचने पर है। अब बिना जमीन लिखवाए, जात धर्म से ऊपर उठ करके 50% महिलाओं को, समाज के सारे तबके की महिलाओं को हमने ये अधिकार दिया। तो यह ऐसी बात मत कहिए जो संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन राज्य सरकार को अधिकार है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार राज्य सरकार को है। किसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा?
जब इतना भी ज्ञान नहीं है तो हे भगवान इन्हें माफ कर देना। ये नहीं जानते कि चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति के पुत्र कितना बड़ा राजनैतिक और संवैधानिक अपराध कर रहे हैं। आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ अरे है। हो जाएगा ना भाई, कोई जमीन का बंटवारा है क्या? कोई लेन देन हम लोग को करना है? उधर ना झंझट फसल है, डाउने नहीं हो रहा है कुछ, कोई मुस्कुराइए नहीं रहा है उधर। हमारे यहाँ एकदम क्लियर है, सब गठबंधन में समय हो जाएगा, अभी तो आज शुरुआत है। प्रशांत किशोर पहली लिस्ट अपने उम्मीदवारों को जारी किए हैं, जिसमें कई बड़े नाम हैं। आरसीपी सिंह के पुत्री को भी टिकट मिला है। ना ये सब परिवारवाद नहीं होता है उस सब पार्टी में, ये सब कहाँ होता है एकदम। तो मंगल ग्रह पर जो सत्यवादी हरिश्चंद्र उससे प्रेरणा लेके करते हैं, उसमें कहाँ कोई है? अरे भाई उम्मीदवार सबको देने का अधिकार है, उम्मीदवार दीजिए, क्या दिक्कत? जनता की अदालत में तय हो जाएगा कि कौन कितना लोकप्रिय है, कौन कितना जनता की सेवा करता है। लेकिन एक अनुरोध हम जरूर करेंगे कि जितना नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो जरूर यह बतावें कि अपने गांव का गली बनाए थे कि नहीं, अपना घर का गली, गांव का भी नहीं, अपना घर का गली, अपने घर में बिजली पहुंचाए थे कि नहीं, मैंने सोलर एनर्जी लगा लीजिए, लगाए थे कि नहीं, कि सब नीतीश जी के भरोसे थे। और अपने गांव में स्कूल खोले थे कि नहीं? स्कूल खोले होंगे ना। पंचायत सरकार भवन हम छोड़ देते हैं, कन्या विवाह मंडप का प्रस्ताव छोड़ देते हैं। गांव के मुख्य सड़क से जब जाते थे, गांव जाते थे तो गड्ढा में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था। जरा ये सब बात भी पब्लिक को बताइएगा, तब न कहिएगा कि भाई हमको मौका मिलेगा तो सोना का लेप चढ़ा देंगे इस पर हम। लेकिन अपना गांव का गलिया बनाना, अपना घर का गली नहीं बना पाया इन लोग, तो क्या चुनाव लड़िएगा? तो चलिए, जेडीयू से नीरज कुमार हमारे साथ है, क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ।